औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह ताला चाहते हैं, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है आपके चैप्टर नंबर 4 की बुक के पेज नंबर 66 पर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं क्या, नाम से ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। इंटर कहते हैं दरमियान, मोलिक्यूल कहते हैं जब दो एटम कंबाइन हो जाते हैं, तो वो दो या दो से ज़्यादा जब एटम कंबाइन होते हैं तो वो एक मोलिक्यूल बन जाता है। तो अब मोलिक्यूल्स को जोड़े रखने वाली फोर्स को क्या कहा जाता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। दो या दो से ज़्यादा मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब आप लोग देखें, एज डिस्कस्ड अर्लियर द फोर्स दैट होल्ड द एटम इन अ कंपाउंड आर केमिकल बॉन्ड। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वो फोर्सेस जो एटम को जोड़े रखती हैं, जब एटम कंबाइन हो जाएंगे तो वह कंपाउंड बन जाता है। वो फोर्सेस जो एटम को जोड़ती हैं, कंबाइन करती हैं, उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है कि वो केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। कि केमिकल बॉन्ड ही एक ऐसी फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटम को जोड़े रखती है। इन एडिशन टू दी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, रिलेटिवली अ वीक फोर्स आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल विच आर कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जहाँ ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाती हैं एटम्स के दरमियान, वहाँ मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी वीक यानी कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। यानी एटम के दरमियान पाई जाने वाली स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जानी फोर्स क्या होगी, वीक फोर्सेस होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, in addition to strong bonding forces, relatively a weak forces are also exist in between the molecule। कि अगर हम देखें कि strong forces के साथ साथ relatively तकरीबन weak forces भी present होती हैं जो पाई जाती हैं molecules के दरमियान। एटम का जिक्र करेंगे तो वो strong force कहलाएगी, लेकिन जब हम जिक्र करते हैं molecules का तो molecule को जोड़े रखने वाली जो weak force होती है उसे क्या कहते हैं, intermolecular forces। इंटर का मतलब क्या हो गया, दरमियान। मोलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स क्या कहलाएगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसे आप लोग एग्जाम्पल के ज़रिए थोड़ा सा समझें कि जैसे उन्होंने हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जाम्पल दी हुई है। अभी आपको कहा एटम को जोड़े रखने वाली फोर्स को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड, लेकिन एक पूरे मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के साथ जोड़े रखने वाली फोर्स क्या होती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये एज अ आइन, एक क्लोराइड आइन है, एक हाइड्रोजन आइन है, ये क्या है, एज अ एटम को जोड़े रखने वाली फोर्स, जिसकी वजह से H और Cl कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। लेकिन अभी HCl ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बन चुका है। इसी तरह ये भी पूरा का पूरा एक क्या है, मॉलिक्यूल। इसी तरह ये पूरा भी क्या है, मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के साथ जोड़े रखने वाली ये जो डॉटेड लाइन में मेंशन की गई है, इसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। यानी एटम को एटम के साथ जोड़ा तो केमिकल बॉन्ड, लेकिन मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के साथ जोड़े रखने वाली ये जो वीक फोर्स है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये जो वीक फोर्स है, इसे क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है कि इट रिक्वायर अबाउट द 17 किलो जॉल एनर्जी टू ब्रेक दिस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैस। कि अगर हम लोग एक वीक फोर्स को ब्रेक करना चाहते हैं, इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 17 किलो जॉल। क्योंकि एनर्जी बॉन्ड है ही वीक, जब है ही वीक तो उसे एनर्जी भी हमें कम देनी पड़ेगी कि एक मोल को तोड़ने के लिए, कि इन दोनों को ब्रेक करने के लिए हमें 17 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह उन्होंने नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अबाउट 430 किलो जॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। कि अगर हम एक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे और उसमें से दो आयन सेपरेट करेंगे, उन आयन को सेपरेशन के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी होती है, 430। क्यों ये ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है, इनकी जो फोर्स है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। इन्हें कम एनर्जी क्यों देते हैं, क्योंकि इनकी जो फोर्स क्या होती है, वीक। तो ये था बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर। इसे अच्छी तरह से लर्न करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।